हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 9.39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को एआई अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइफ साइंसेज क्लस्टरों में से एक के रूप में स्थापित करना है। लाइफ साइंसेज क्षेत्र ने 73,360 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं। आरएआई ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपए आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना रैतु भरोसा के तहत मात्र 9 दिनों के भीतर 8,744 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 71.86 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। इसमें 39.08 लाख मीट्रिक टन सन्ना बीएम शामिल है। 19,099 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी गई है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए हमने सन्न रकम धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जारी किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हो रहा है और चावल की उत्कृष्ट किस्म की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख रुपए का ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 20,616 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है। सरकार पारंपरिक बिजली के पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में बदलने का लिए कदम उठा रही है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को विश्वसनीय और पर्यावरण की अनुकूल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। भूमि संबंधी मुद्दों
के अस्थायी समाधान के लिए सरकार ने तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 लागू किया है, जिसके तहत एक अद्वितीय भू आधार भूमि पहचान प्रणाली शुरू की गई है। जमीनी स्तर पर भूमि प्रशासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों को 8,900 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 5,010 ग्राम पालन अधिकारी और 3,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक शामिल हैं। यह पहल किसानों की समस्याओं के समाधान और भूमि संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद करेगी। इस वर्ष 3.76 लाख नए पट्टादार पासबुक जारी किए गए हैं। भू भारती अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण, राजस्व और सर्वेक्षण गतिविधियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मेरी सरकार सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे में राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी मंचों पर दृढ़ता से हर संभव उपाय कर रही है। 2004 से जलमग्न के तहत शुरू की गई लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और 2014 एवं 2015 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों में लंबित भूमि अधिग्रहण और R&R को पूरा करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सभी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। आने वाले 3 वर्षों में इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके एक बड़ा आयकट विकसित किया जाएगा। सरकार सिंचाई में निरंतर निवेश, वैज्ञानिक नवाचार और बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि तेलंगाना के किसान न केवल चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि समृद्ध भी हों। सरकार तेलंगाना के हर परिवार के कल्याण और गरिमा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते वर्षों में राज्य के कई पात्र परिवार नए राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आज यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उनकी वर्षों पुरानी यह प्रतीक्षा और आकांक्षा पूरी हो चुकी है। सरकार ने पूरे राज्य में 15.12 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। इतना ही नहीं, जो राशन कार्ड पहले से मौजूद थे उनमें भी 19.44 लाख नए सदस्यों को नाम जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा राशन कार्डों में 19.44 लाख नए नाग सदस्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में 1.05 करोड़ राशन कार्ड मौजूद हैं, जो 3.38 करोड़ यूनिट को कवर करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़ी संख्या में परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से महीन चावल वितरण योजना भी लागू कर रही है। इस पहल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 6 किलो महीन चावल मिल रहा है, जिससे पूरे राज्य में लगभग 3.38 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गरीबों के लिए आवास की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है इंदिरम्मा इंदलू योजना के तहत सरकार ने 4.5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 घर आवंटित किए गए हैं। यह योजना 22,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। अब तक 3,24,536 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2,62,449 घर वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों को अतिरिक्त कोटा दिया गया है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण संतृप्ति पर कवर किया गया है। निर्माण की प्रगति में सहायता के लिए सरकार विभिन्न चरणों में पूरे हुए घरों के लिए पहले ही 5,73,84 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मनरेगा के माध्यम से हमने 6.52 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। महिला सशक्तिकरण हमारी ग्रामीण राजनीति के केंद्र में है। इंदिरा महिला शक्ति पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उद्यमियों के रूप में बदला जा रहा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर के कैंटीन तक विभिन्न उद्यमों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस रणनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महिलाएं हमारी प्रगति की मशाल वाहक है। महालक्ष्मी योजना अपनी सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत महिला यात्रियों को अब तक 269.68 करोड़ निःशुल्क बस यात्राओं का लाभ उठाया है। इससे यात्रा व्यय में 9,222 करोड़ से अधिक की संचयी बचत हुई है। यह वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। महालक्ष्मी योजना में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो 42.90 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित करता है और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। गृह ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत 53.09 लाख परिवार लाभ उठा रहे हैं। अब तक सरकार 3,900.54 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 10.97 करोड़ शून्य बिल जारी किए गए हैं। तेलंगाना ने 67 लाख सदस्यों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। शहरी क्षेत्रों में इस सशक्त नेटवर्क का और अधिक विस्तार करने के लिए मेपमा और सर्प को एक एकीकृत संरचना के तहत लाया गया है। इससे कोटि महिला कोली स्वरलू यानी 1 करोड़ महिला करोड़पति के दूरदर्शी नारे के तहत 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के उद्देश्य से को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 1 करोड़ महिला उद्यमी तैयार करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवीन पहलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, अम्मा आदर्श पाठशाला के रखरखाव का प्रबंधन सौंपना और स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का कार्य महिला समूहों को सौंपना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम 10 जिलों में मौजूद भवनों के अलावा 22 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति भवन स्थापित कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति बाजार जैसे परिवर्तनकारी मंच तैयार किए हैं। शिल्परामम के पास स्थित इस 106 दुकानों के परिसर ने ग्रामीण कारीगरों को शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की कुल 768 लाख रुपए की बिक्री हुई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा 600 आरटीसी बसों की खरीद के लिए वित्त पोषण किया गया है, जिन्हें जीटीएस आरटीसी को किराए पर दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में
177.84 करोड़ रुपए की लागत से 494 बसें पहले खरीदी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का विस्तार करते हुए वर्तमान में नारायणपेट और रंगारेड्डी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 2 पेट्रोल पंप क्रियाशील हैं और 28 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप तेलंगाना सरकार ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों और स्त्री निधि पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रुपए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में फरवरी 2026 के अंत तक 57,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में 8,086.51 करोड़ के आर्थिक मूल्य के साथ साथ 4.70 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों का सृजन हुआ है। सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए 2 लाख का नगद प्रोत्साहन कर रही है। सरकार ने 0.5 वर्ष की आयु के बच्चों में विकासात्मक देरी और शारीरिक अक्षमताओं की शीघ्र पहचान के लिए बाल भरोसा योजना शुरू की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 37 प्रणाम मल्टी सर्विस डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार 34 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कर रही है और 500 पालना घर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 4,37,086 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत 2,46.35 करोड़ का रिकॉर्ड वितरण किया गया है। तेलंगाना में शिक्षा का कायाकल्प करने और इसे एक नई दिशा देने के लिए नई तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सरकार सभी कल्याण आवासीय विद्यालयों और कॉलेजों में आहार शुल्क में 40% और कॉस्मेटिक शुल्क में